हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा एक-एक क्वेश्चन की जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ लगभग 20-20, 22-22 मिनट की, जो कि आपकी क्या होगी आगामी एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी मददगार साबित होगी। तो आप क्या कीजिएगा, मैंने कहा था आप उनकी क्या बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। मैंने कभी-कभी क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज़ नहीं पढ़ पाते तो रैंडमली किसी क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और वही आपको क्या दिख जाता है, एग्ज़ाम में दिख जाता है, उससे आपको क्या मिलती है, बहुत बड़ी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर मैंने कहा लिखते नहीं है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, ताकि मैंने कहा कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें क्या हो जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और अगर आप उस चीज़ को तुरंत सुन लेते हैं, तो फिर आपको क्या रहता है, वो लंबे या परमानेंट क्या हो जाती है, आपको याद हो जाती है। तो इसी संदर्भ में आपके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लाया था, तो उस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको डे 5 तक पहुँचा दिया था मैंने आपको। आज हमारा जो होगा वो होगा आपका कौन-सा? डे 6। कौन-सा होगा? डे 6। और इस डे 6 के तहत ही लगभग-लगभग आप देख लेना 50 से 60 क्वेश्चन आप कैसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो फिर शुरू करते हैं आपके लिए एक नई सीरीज़। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है आपकी? कौन-सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी निकलती है आपकी कहाँ से? ब्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी निकलती है आपकी कहाँ से? ब्यास कुंड से। ठीक है ना? उसी के साथ आपकी रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी को परुषणी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परुषणी। क्या कहा गया? रावी नदी को परुषणी भी कहा गया है। ठीक है ना? और ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी कौन सी? रावी नदी। ठीक। अब आपके इसी के साथ एक प्रमुख जो क्वेश्चन आता है, वो आता आपका चेनाब नदी पर प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है ना? तो चेनाब नदी पर जो परियोजना है आपकी कौन सी नदी? चेनाब नदी। चेनाब नदी पर आपकी कौन सी परियोजना है? सबसे पहली परियोजना है आपकी सतलुज परियोजना। दूसरी है आपकी दुलहस्ती परियोजना। तीसरी है आपकी बगलिहार परियोजना। और चौथी आपकी सलाल परियोजना। ये सब किस पे है? आपकी चेनाब नदी पर स्थित क्या आपकी परियोजनाएं हैं। ठीक है ना? और आपने सुना होगा चेनाब नदी के बारे में, ये क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी आपका कौन सी? आपकी चेनाब। और चेनाब को मैंने कहा प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अस्कनी भी कहा जाता था। प्राचीन काल में चेनाब को क्या कहा जाता था? आपका अस्कनी भी कहा जाता था। ठीक है ना? तो ये था किसके बारे में? चेनाब नदी के बारे में। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके यहाँ बेरनाग के पास शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से। कहाँ? जम्मू कश्मीर। बेरनाग के पास शेषनाग झील से होता है। ठीक है ना? झेलम को क्या कहा जाता है? वितस्ता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं झेलम को? वितस्ता भी कहा जाता है। और सिकंदर और पोरस के बाद यहीं पर युद्ध हुआ था, इसको कहा जाता है वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है या हाइडी स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो मैंने कहा झेलम। झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के बेरनाग के पास शेषनाग झील से। ठीक है ना? और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है मैंने कहा। और झेलम को नदी को क्या कहता है? वितस्ता भी कहा जाता है। और मैंने कहा यही पर तुम्हारे क्या युद्ध हुआ था? हाइडी स्पीस का युद्ध भी हुआ था। ठीक है ना? अब आता है आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने।
सर सैयद अहमद खान ने क्या किया आपका, अलीगढ़ आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम मुस्लिम जिन्होंने संघर्ष किया था वो था कौन, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है ना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ईसा मस्जिद आपने सुना होगा, ठीक है ना। ईसा मसीह को कहते हैं कि सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था आपको शुक्रवार को। कब चढ़ाया गया था, शुक्रवार को। ठीक है ना। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास, सिख धर्म में, सिख धर्म में लंगर व्यवस्था, सिख धर्म में लंगर व्यवस्था किसने स्थायी बनवाया था, तो वो थे आपको गुरु अंगद। सिख धर्म में जो लंगर व्यवस्था को परमानेंट किया था वो किसने किया था, आपके गुरु अंगद ने किया था। ठीक है दोस्तों। ठीक है ना। अब आपको पता शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है, शतरंज, शतरंज का जन्मदाता, शतरंज का जो जन्मदाता देश है वो है आपका भारत। शतरंज का जन्मदाता कौन है आपका, भारत। ठीक है ना। कांडला बंदरगाह, क्या है, गुजरात। कांडला बंदरगाह का है आपका गुजरात में। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए और यहाँ से ढेर सारे यानी कि बनने वाले क्वेश्चन बनने वाले। कांडला बंदरगाह का आपका गुजरात में। नुब्रा नदी सुना होगा, नुब्रा का उद्गम, तो नुब्रा नदी का उद्गम है आपका सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा नदी का उद्गम क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है ना। ठीक है ना। नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, का उद्गम कहाँ से होता है आपका, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो सबसे छोटा पुष्प है, सबसे छोटा पुष्प वो है आपका वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा आपका, वुल्फिया। ठीक है ना। सबसे छोटा पुष्प आपका वुल्फिया। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, किस खिलाड़ी को टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर किसका, हरभजन सिंह। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, हरभजन सिंह। ठीक है ना। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपका, हरभजन सिंह को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कौन सा, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है आपका कहाँ का, अमेरिका का। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का। सुनामी, सुनामी कैसा शब्द है आपका, सुनामी है आपका किस देश का शब्द है आपका, सुनामी आपका जापान का। ठीक है ना। सुनामी जापान। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है,
72.5 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर, ठीक है ना। अब आपको पता होगा, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है, पर यही से कुछ क्या बनते हैं, नए क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। जो आपका मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ बना? आपका मद्रास में बना। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ बना? मद्रास में बना, ठीक है ना। ये किसने बनाया था? फ्रांसीसी डे ने बनाया था। फ्रांसीसी डे नामक अधिकारी ने बनाया था 1639 में। कब बनाया था? 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अधिकारी ने बनाया था, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आपने सुना होगा जो टॉमस रो था, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में 1615 में। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? तो पहुंचा कौन? 1615 में आपका टॉमस रो का पहुंचा, आपका जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, ठीक है ना। संविधान में कितने सदस्य नामित किए गए थे? कितने सदस्य नामित किए गए थे? तो किए गए थे 389। 389 कितने किए गए थे? 389। संविधान में कितने सदस्य नामित किए गए थे? कितने किए गए? 389, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस बनते हैं आपके ये क्वेश्चन होगा आपका सबसे इजी क्वेश्चन जो आपका होता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों क्या करना है, जरूर याद रखना है। मैं आप बताता हूँ क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष। तीस जून से 1 जुलाई, ठीक है ना। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है कितना? 30 जून से 1 जुलाई, ठीक है ना। इसी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ तुम्हारा 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आरबीआई का पहला गवर्नर जो बना था आपका, वो बना था कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपका? यूपी में। कहाँ है? यूपी में, ठीक है ना। एग्जिम बैंक की स्थापना कब? 1982। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है ना। द मेकिंग ऑफ महात्मा। द मेकिंग ऑफ महात्मा पुस्तक के कौन? श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन आपके? श्याम बेनेगल, ठीक है ना। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी यमुना की। बेतवा किसकी सहायक नदी आपकी? यमुना की। बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है ना। बेतवा किसकी सहायक नदी आपकी? यमुना की, ठीक है ना।
उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, ठीक है ना। द रिवर ऑफ डेथ किस कहते हैं? शोक नदी को। द रिवर ऑफ डेथ किस कहते हैं? शोक नदी को, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है ना। कुंचिकल जलप्रपात बराही पर है, ठीक। गरसोपा गरसोपा जलप्रपात आपके शरावती नदी पर, किस नदी पर? शरावती नदी पर, किस नदी पर? शरावती नदी पर, ठीक है ना। सहस्त्रधारा ये आपकी वाल्दी नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात वाल्दी नदी पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात वाल्दी नदी पर। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू बता दिया मैंने आपको, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको क्या जरूर क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 217A क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 217A? तो अनुच्छेद 217A कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी तरीके से हटाया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से क्या हटाया जाता है, आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी तरह से हटाया जाता है जिस तरीके से यहाँ हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है ना। और एकमात्र हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनको महाभियोग से हटाया गया था वो तो तुम्हारा एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा मैंने कहा एकमात्र हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे तुम्हारे 1949, एकमात्र हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिन्हें क्या हटाया गया था, आपका महाभियोग। महाभियोग से हटाया गया, तो आपके कौन था? आपके कौन है? आपके एकमात्र मैंने कहा न्यायाधीश जिन्हें क्या हटाया गया था, इस तरीके से हटाया गया, तो वो थे आपके कौन? एसपी सिन्हा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इतनी ढेर सारी आपकी क्या थी जानकारियाँ थी, ठीक है ना। और इन्हीं जानकारियों को आप क्या कीजिए अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जब इतना क्वेश्चन बन गए हैं तो जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है, न्यायाधीश को हटाना, ठीक है ना। तो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वो है आपके अनुच्छेद 124(4) में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो है आपके कौन से? अनुच्छेद 124(4) में, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका एक और बनता है, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 130
अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, ऐसा बात। और कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के परामर्श में सुप्रीम कोर्ट को अन्य स्थान पर क्या किया जा सकता है? मतलब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को किसी अन्य जगह भी क्या कर सकता है? आपका शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब कौन कहता है? अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी वर्तमान में दिल्ली में है, ठीक है ना। परंतु कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, अगर राष्ट्रपति परामर्श देता है तो सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से किसी अन्य जगह भी स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 कौन सा? अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? अनुच्छेद 128 क्या कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। क्या कौन सा कहता है? अनुच्छेद 128 क्या कहता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्या दी जा सकती है? आपकी पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि CGI पद रिक्त होने पर क्या किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि CGI अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद क्या आपका रिक्त है, CGI का पद रिक्त होने पर क्या किया जा सकता है? आपका राष्ट्रपति किसी भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या कर सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति किसी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या कहता है? पद पर नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 126 के अनुसार CGI मुख्य न्यायाधीश का पद अगर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में रिक्त होता है तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और अच्छे से क्या बनाएगा? नोट्स बनाएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और क्वेश्चन को जरूर नोट करें। थैंक यू।